ऐसा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नाजायज हुई है। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर संविधान को बचाना है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देना। हमें माननीय नरेश उत्तम पटेल जी के आदेशानुसार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर संत कबीर नगर जिला कारकांडी में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। हम लोकसभा चुनाव में पप्पू निषाद को जिताने में भरपूर कोशिश करेंगे और हमारी प्राथमिकता यह रहेगी कि संत कबीर नगर की लोकसभा सीट लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद लाखों वोट से चुनाव जीतें और समाज का हर वर्ग समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं चल रही है। यह 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी 200 वर्ष तक नजर नहीं आएगी। पर नहीं कहते हैं, अब ये कहते हैं कि इसके बाद भाजपा को वोट मत दीजिएगा। और कोविड में जितने लोगों को इंजेक्शन लगवाया गया उसमें अधिकतर लोग हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। इसलिए देश एवं प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि इंडिया गठबंधन पीडीए समाजवादी पार्टी को चुनाव करके माननीय श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। के मेढक की तरह तमाम लोग इधर से उधर जाते आते रहते हैं। ऐसे लोगों का समाज में कोई वजूद नहीं होता है। बिजली माफी और हर बेरोजगार नौजवान को साल में 1 लाख रुपया, हर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा जो है इंडिया गठबंधन कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 17/24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं समाजवादी पार्टी में लगातार पदाधिकारियों की घोषणा की जा रही है, जिसके क्रम में पूर्व प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे को अब समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। और हमारे साथ खड़े हैं, यहाँ देख रहे हैं तमाम लोग खड़े हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी। हमें माननीय नरेश उत्तम पटेल जी के आदेशानुसार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर संत कबीर नगर जिला कारकांडी में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। हम लोकसभा चुनाव में पप्पू निषाद को जिताने में भरपूर कोशिश करेंगे और हमारी प्राथमिकता यह रहेगी कि संत कबीर नगर की लोकसभा सीट लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद लाखों वोट से चुनाव जीतें और समाज का हर वर्ग समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तत्पर है। देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की काफी लहर चले, ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कहां पे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर नहीं चल रही है। यह 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी 200 वर्ष तक नजर नहीं आएगी। मोदी जी कहते हैं इस बार 400 पार। 400 पार नहीं कहते हैं, अब ये कहते हैं कि इसके बाद भाजपा को वोट मत दीजिएगा। और कोविड में जितने लोगों को इंजेक्शन लगवाया गया उसमें अधिकतर लोग हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। इसलिए देश एवं प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि इंडिया गठबंधन पीडीए समाजवादी पार्टी को चुनाव करके माननीय श्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। देखा जा रहा है कि भारतीय समाजवादी पार्टी छोड़ करके तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बसपा पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की कहां पे आप पा रहे हैं। ऐसा है, आषाढ़ के मेढक की तरह तमाम लोग इधर से उधर जाते आते रहते हैं। ऐसे लोगों का समाज में कोई वजूद नहीं होता है।
आपको पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया, आप इसके पहले भी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रहे, तो क्या लगता है कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ जा रही है? 12 से 17 की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वह ही बहुत महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। 2013 में उन्होंने हमें अधिवक्ता सभा का प्रदेश सचिव बनाया था और 2017 तक उन्होंने तमाम योजनाएं जनता के लिए दी थी, जिस पर तमाम अभी काम ही बंद हो गया है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मोदी जी कहते हैं हम लोगों को आवास दे रहे हैं और किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, फिर इधर खाद्यान्न दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। आवास एवं खाद्यान्न कांग्रेस के जमाने से ही दिया जा रहा है, इसमें कोई नई चीज मोदी जी ने नहीं किया है। कांग्रेस पैसे से देती थी, मोदी फ्री में दे रहे हैं। कहीं नहीं कांग्रेस पैसे से देती थी, 1 रुपए किलो कांग्रेस लेती थी, जो वहां तक पहुंचाने का जो उनका भाड़ा होता था वही लिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी आवास और ये खाद्यान्न को लेकर के दावा कर रही है कि इस बार फिर हम जीतेंगे। इस बार टोटल सफाया भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश एवं देश में होगा और इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। समाज का हर वर्ग इस समय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है और महंगाई से जूझ रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सब लोग जिताने का काम करेंगे। देखा जा रहा है जनता समाजवादी पार्टी के साथ कहीं खड़ी दिखाई नहीं दे रही है। आज की भीड़ आप देख लें कि इसकी चौथाई भीड़ भाजपा के जनसभा में नहीं हुआ था। लोग कह रहे हैं कि पैसे से बुलाई गई थी भीड़। यह कोई पैसे से बुलाई गई नहीं भीड़ थी, अगर पैसा से बुलाई गई होती तो 1 लाख से अधिक लोग यहाँ जुटते। इस तरह से गठबंधन है कांग्रेस का, देखा जा रहा है जनाधार खत्म हो चुका है और अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी समाजवादी पार्टी बहुत कम आई थी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो क्या लगता है कि लोग जाएंगे? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नाजायज हुई है, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर संविधान को बचाना है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देना है। क्या लगता है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है क्या इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, जैसा कोई हमारे साथ करेगा उसका सूद समेत वापस किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को आप बता रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है फर्जी हुई है, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई है, जेल में ही पड़े हुए हैं। सत्ता जिसके हाथ में होती है उसके हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन न्यायालय सबसे बड़ा है। केजरीवाल जी को न्याय मिलेगा, देर से मिले लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। क्या लगता है जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी? हाँ, जनता जो है इंडिया गठबंधन के साथ जाने का मन बना चुकी है और हमें जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनेगी। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे? हमारे पास तमाम मुद्दे हैं, बिजली माफी और हर बेरोजगार नौजवान को साल में 1 लाख रुपया, हर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा जो है इंडिया गठबंधन कर रहा है। क्या इंडिया गठबंधन जो ये लालीपाप दे रहा है जनता, इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता न जाए? ये लालीपाप नहीं है, बेरोजगारी भत्ता कोई लालीपाप नहीं है, इसके पहले भी बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। रोजगार की आप बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी भत्ते से कितना काम चलेगा? नहीं, रोजगार भी दिया जाएगा, कम से कम 16 लाख भर्तियां जो खाली पड़ी हुई हैं इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनने के बाद इसको तुरंत भरा जाएगा। भर्तियां होने के बाद क्या सरकार के जो खजाने पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, सरकार के खजाने पे क्या असर पड़ेगा? 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से मोदी जी चल रहे हैं तो उस पर नहीं असर पड़ रहा है। क्या लगता है कि मोदी जी जो चल रहे हैं उस जनता के पैसे पे चल रहे हैं? तब किसके पैसे पे चल रहे हैं? जीएसटी से इतना रुपया आ रहा है कि उसका कोई हिसाब नहीं है और हमें जानते हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी देश में आपकी इंडिया गठबंधन की? लगभग 300 सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आने को अनुमान? उत्तर प्रदेश में 40 से 45 सीट हम लोग जीत रहे हैं। क्या मानते हैं कि जो बाकी 80 सीट है और ऐसे में 40-45 की आप बात कर रहे हैं, तो 40-45 के लोग कहाँ जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या मेरे जो भी दल हैं वो सब मिला करके 40 से 45 सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे। बस केवल 45 सीट? हाँ, 45 सीट।
अभी आपने देखा कि ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इन्होंने अपनी बात रखी है। इनकी बात पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।